हमने सुना था कि सच कड़वा होता है, देख भी लिया आज। आप सुनकर हैरान होंगे, पीएसएल के हाईएस्ट रन गेटर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और पीएसएल के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, दो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है। और ये दो खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। जी हाँ, कल शाम को जिसे कहते हैं ना, रात के टाइम पर दी 100 की ड्राफ्टिंग चल रही थी, जिसके अंदर काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी बिके हैं। और वो खिलाड़ी बिके जिनका सोचा भी नहीं था, और वो जिनकी बेस प्राइस इतनी कम थी और वो इतने महंगे सोल्ड हुए हैं। दूसरी की तरफ अगर आप देखें तो बाबर आजम और रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। अब वजह के सामने आती है, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार, इसका मैं आपको रीजन आगे जाके डिटेल से बताऊंगा। जो मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू लगता है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन फिर भी ये शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी, ये बिग बैश होगी या जिसे कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। रही बात बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, लंका प्रीमियर लीग की, ये लोग तो बाबर आजम और रिजवान के पीछे पागल हैं। लेकिन वाई 100 वाले क्यों नहीं ले रहे? लेकिन दूसरी तरफ यही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो नसीम शाह दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं। जी हाँ, जहां पे बाबर आजम और रिजवान सोल्ड नहीं हुए, अनसोल्ड गए, वहां पे नसीम शाह फ्रॉम पाकिस्तान खाली पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं। क्योंकि 125 के पॉइंट्स की जो कैटेगरी थी, इसके अंदर फ्यू प्लेयर रजिस्टर्ड थे, जिसके अंदर कोई पाकिस्तानी रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन होता क्या है कि नसीम शाह जो कि 1 लाख पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड थे, जहां पे शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, हसन अली और नसीम शाह थे, वहां से उसको पिक किया जाता है और 125 के पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर उसको बाय कर लिया जाता है। तो नसीम शाह वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए दी 100 के, और शाहीन शाह अफरीदी को 100 के पाउंड्स की कैटेगरी के अंदर परचेज किया जाता है। और ये अगर मैं वैल्यू आपको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर बताऊं तो नसीम शाह 4 करोड़ 44 लाख के अंदर सोल्ड हुए और शाहीन शाह अफरीदी 3 करोड़ 55 लाख के अंदर सोल्ड हुए। और दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था वो ये था कि इमाद वसीम जो कि 50,000 पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड थे, उनको 1 लाख पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर जाके उन्होंने परचेज कर लिया। जी हाँ, इमाद वसीम वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का ऑलराउंडर बना हुआ है, बल्कि दुनिया का बना हुआ है, लीग खेलता है, लेकिन उसको भी इतनी उम्मीद नहीं होगी इतना महंगा वो सोल्ड हुआ। ट्रेंट रॉकेट ने इमाद वसीम को परचेज कर लिया है। और यही जिससे कहते हैं ना चीज हैरान करती है कि जहां पे बाबर और रिजवान सोल्ड है, वहां पे इमाद वसीम 1 लाख, जिसके अंदर बाबर आजम ने अपने आप को रजिस्टर किया था 1 लाख पाउंड्स के अंदर, वहां पे इमाद वसीम सोल्ड होता है, इसने अपने आप को 50,000 पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर रखा था। यही नहीं, अगर बात करें मोहम्मद आमिर हो गए, आमिर जमाल हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इन्होंने भी अपने आप को 60 के कैटेगरी के अंदर रखा हुआ था। और शादाब खान और इफ्तिकार अहमद ने 75 के वाली कैटेगरी में अपने आप को रखा होता है। ये सारे के सारे अनसोल्ड गए। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बताऊं क्या था, फकर जमान, जिसको हम अपना बड़ा खतरनाक बल्लेबाज समझते हैं, वो 50 के वाली कैटेगरी के अंदर थे। उनके साथ मोहम्मद हारिस थे, मिस्टर गूगल जिसको हम कहते हैं, वो भी अनसोल्ड गए। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर फोकस किया गया। नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ जो कि 75 के की कैटेगरी के अंदर परचेज रिटेन किए गए हुए थे, सामा मीर को 60 के वाले कैटेगरी के अंदर उन्होंने रखा हुआ था। ये सारे के सारे बॉलर्स हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम, हारिस रऊफ और सामा मीर, 5 खिलाड़ियों को खरीदा गया। सारे के सारे बॉलर हैं, 2 स्पिनर है, 3 फास्ट बॉलर है, और इमाद वसीम बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो जो मुझे रीजन समझ आ रही है वो ये है कि बाबर आजम, फकर जमान, रिजवान, मोहम्मद हारिस हो गए, इसी के साथ साथ बाकी खिलाड़ी हो गए, सारे के सारे इसलिए अनसोल्ड गए क्योंकि ये बल्लेबाज है। और ऑलरेडी जो बाहर के लोग हैं वो अंग्रेजों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, वेस्ट इंडीज को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादा अच्छे हिटर होते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज इतने अच्छे हिटर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स की ज्यादा डिमांड है। और दूसरा जो मुझे रीजन लग रहा है बाबर और रिजवान जो अनसोल्ड गए हैं, ये इशू हो सकता है कि ये लोग थोड़ा स्लो खेलते हैं, इसका इशू हो सकता है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो इस स्ट्राइक रेट की बड़ी वैल्यू करते हैं। और तीसरा रीजन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अवेलेबिलिटी, क्योंकि अब देखिए ना, अवेलेबिलिटी का मैं कह नहीं सकता, अगर इन्होंने रजिस्टर अपने आप को करवाया तो इसका मतलब है ये अवेलेबल है। ये इशू हो सकता है कि उनको डर हो, जैसे कि आपने देखा हो बांग्लादेश और लंका प्रीमियर लीग, पाकिस्तान के दो हर जो बड़े फर्स्ट कैटेगरी का बंदा है उसको, बाबर, शाहीन और रिजवान को, इनको सिर्फ 2 लीग खेलना अलाउ है। तो ये भी हो सकता है, वजह सामने आ सकती है, कल को पीसीबी एनओसी कैंसिल कर दे। हालांकि शाहीन और नसीम ने सारे मैचेस नहीं खेलने, कम मैचेस खेलने हैं, लेकिन फिर भी उनको खरीदा गया है, तो इससे इनकी वैल्यू का अंदाजा होता है। तो अब ये तो मानना पड़ेगा कि जो भी है पाकिस्तानी बॉलर्स की डिमांड है, लेकिन पाकिस्तान का चाहे जितना भी बड़ा बल्लेबाज क्यों ना जाए, जितना भी नंबर 1 कैटेगरी का बल्लेबाज क्यों ना हो जाए, नंबर 1 रैंकिंग का बल्लेबाज क्यों ना हो जाए,
वो नहीं लेते, गोरे नहीं लेते। अब तो मुझे डर लगने लग गया है। हम जब बातें करते हैं कि आईपीएल के अंदर बाबर आजम इतने करोड़ का बिकेगा, इतने करोड़ का बिकेगा, तो ये तो बाबर आजम कहीं आईपीएल के अंदर भी अगर ऐसे ऑक्शन हो जाए तो कुछ उल्टा ही ना हो जाए, ये डर लगता है। लेकिन जो मैंने आपको याद करें, जब मैंने आपको कहा था जब आईपीएल की ऑक्शन हुई थी, पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा खिलाड़ी जो सबसे ज्यादा महंगा बिक सकता है, उसका मैंने नाम बोला था, नसीम शाह। तो नसीम शाह की वैल्यू आपने दी 100 पे भी देख ली, सबसे महंगा बिका है। और शाहीन शाह अफरीदी, बॉलर्स की डिमांड होती है, बॉलर्स बिकते नजर आते हैं।